मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डिस्कवर द रिलीजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अजामिल की कथा विश्राम सागर से। सूत जी ने कहा, शौनक मुनि सुनिए, आगे कुछ और कथा का वर्णन करता हूँ। कनवज के पास एक ग्राम था जिसमें अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने माता पिता का नाम डुबोकर ब्राह्मण के कर्म भी नष्ट कर पूर्व के कर्मों के फल से अपनी स्त्री को छोड़ एक वेश्या से प्रीति करके उसके साथ रहने लगा। वह वेश्या के साथ मद्यपान करता था और जानबूझकर पापों का घड़ा भरता था। जीवों को मोल ले उन्हें मारकर लाभ उठाता था, अर्थात मांस बेचता था। ऐसे पाप कर्म हमेशा किया करता था और हृदय में नेक दया नहीं लाता था। एक दिन एक साधु ने उस नगरी में आ भक्त का घर पूछा। उसे दुष्टों ने बहकाया, अजामिल का घर बताया कि वहाँ तुम्हें विश्राम मिलेगा। वह उसके घर गया। वह साधु गणिका को देख लौट पड़ा। अजामिल सुनकर आया और विनती कर उन्हें फिर अपने घर ले आया और आसन देकर कहने लगा, मैं इस जन्म में पापों से युक्त दीन हूँ, पहले जन्म में अवश्य पुण्य किया है। ऐसा कह सब सामान मंगवाकर सप्रेम साधु को भोजन कराया। वह साधु प्रसन्न हो गया और कहा कि तुम्हारी स्त्री के पेट में पुत्र है। पुत्र पैदा हो तो उसका नाम नारायण रखना, तो बिना किसी परिश्रम के तुम भवसागर से पार हो जाओगे। यह कहकर वह संत चले गए। स्त्री ने पुत्र को जन्मा। अजामिल ने उस साधु के कथनानुसार उस अपने लड़के का नाम नारायण रखा और उससे प्रेम करने लगा। उसे हृदय से न्यारा नहीं करता था, अलग नहीं करता था। जब अजामिल अंधाहो सैया में पड़ा तो अंत समय उसे यमदूत लेने आए। तो यमों का महाभयानक रूप देख अजामिल बहुत डरा। वह मुदगर मार गले में फांसी डाल जीव निकालने लगे तो आधी श्वास चलने लगी। जब यम के दूत ने कंठ को आ घेरा तब प्राण निकलते समय बोल भी न निकलने लगा। तब महान दुख में अजामिल ने नारायण अपने पुत्र को बुलाया। नाम के लेते ही भगवान मन में सोचने लगे कि मुझे किसी ने दुख में पुकारा है। मेरा नाम जो संसार में लेता है उसे यम के दूत कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। भगवान ने गणों से कहा कि मेरा किसी ने नाम लिया है, उसकी रक्षा करो। यम दूतों से छुड़ाकर विमान में चढ़ा डंके की चोट पर मेरे पास ले आओ। हरि के गण दौड़ पड़े, अजामिल के घर पहुँचे। यम दूतों ने कहा, यहाँ क्यों आए हैं? गणों ने कहा, यहाँ भगवान का भक्त है, उसी का फंद काटने को भगवान ने भेजा है। यम के दूत क्रोधित हो कहते हैं, तुम अन्यायी हो, इसके समान कोई पापी नहीं है। इसने मांस को खाकर मद्यपान किया है। ऐसे पापी को विमान पर लिए जाते हो। हे गणों सुनो, जो कि मांसाहारी है वह महान पातकी कहलाता है। इसके जो दोष हैं उसके प्रति कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि पशु के जितने शरीर में रोम होते हैं उतने ही वर्षों पशु मारने पर पापों को भोगना पड़ता है। हिंसा के 8 स्थान बताए हैं जो कि महाभारत में लिखा है। पहला, बधिक, जो जीव को मारता है, वध करने की आज्ञा देता है। दूसरा, मारने वाला। तीसरा, उसके मांस को लेने वाला। चौथा, जो उसे संवारता है। पांचवा, जो बेचता है। छठवां, जो उसे पकाता है। सातवां, परोस कर खिलाता है। आठवां, जो खाता है। ये सब नरक के गामी होते हैं। मोल मांगने वाला, घर में रहने वाला और द्रव्य देकर सहायता करने वाला, इनकी सुख संपत्ति नष्ट होकर वह परम गति को नहीं पाते हैं।
ब्राह्मण होकर जो मांस खाते और मदिरा पीते हैं तथा तुर्कों की मजार को पूजने जाते हैं, वह अपने कुल के धर्म को नष्ट करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की जो पूजता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसमें किंचित झूठ नहीं है, यह धर्मशास्त्र का प्रमाण है। आप ऐसा नहीं करें, इसे नरक में जाने दें। ऐसा पापी स्वर्ग में जाएगा तो नरक में कौन पड़ेगा। भगवान के गण यमदूतों से कहने लगे कि तुम नाम का प्रभाव नहीं जानते हो। गौ ब्राह्मण का वध करने, मधुहरण करने, चोरी करने, बटमारी तथा गुरु से पाप करने, मांस खाने आदि बड़े पाप कर जो हरि नाम लेता है उसके पाप नाश हो जाते हैं। गणिका, यमन, हाथी आदि तरकर सुरधाम जाते चले गए और मरा मरा कहकर वाल्मीकि मुनि हुए। सो ऐसे दयालु राम का नाम धन्य है। जो कोटि गांवों का दान करे और ग्रहण समय काशी में गंगा स्नान करे, प्रयाग में मकर नहाए और 10 सहस्त्र यज्ञ करे अथवा मेरु के समान दान करके भी राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। संसार में बहुत से दान पुण्य चाहे करते रहो, परंतु यम के दूत घेरे रहते हैं। राम का नाम धोखे से भी कहा जाता है तो नर यमों के फंदे में नहीं पड़ता। उसी नाम का इसने उच्चारण किया है, इसके समान भक्त कौन हो सकता है। यमदूत बोले, हे गणों सुनो, इसने राम से कब प्रेम किया है। इसने तो अपने पुत्र का नाम लेकर बुलाया था, इसी कारण हमने इसे दुख दिया है। जो यह राम के नाम को लेता तो हमसे इससे क्या प्रयोजन था। तब हरि के गणों ने पहले की साधु वाली बात कहकर सारा भेद खोल दिया। इस प्रकार गणों ने यमदूतों को समझा, विमान पर चढ़ा, अजामिल को राम धाम ले गए। यमदूत खिसिया कर चले गए। नारायण अपने पुत्र का नाम लेकर अजामिल ब्राह्मण तर गया। हे भजन करने वाले संतों, राम नाम का गान करते रहो। पुत्र, स्त्री, धन, धाम सब यहीं रह जाता है। केवल राम का नाम नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक में सहायक होता है। इसके बाद आगे की कथा में सूत जी कहते हैं कि यमदूत रिसाते हुए धर्मराज के पास गए और दंड फांस को तोड़कर चल दिए तथा अजामिल का हाल सुनाने लगे। जब से उस ब्राह्मण ने जन्म लिया पाप ही करता रहा। हे नाथ, हम दंड फांस लेकर गए। मरते समय उसने अपने लड़के नारायण को पुकारा, सो हरि के गण उसे हमसे छीनकर और तुरंत विमान में चढ़ाकर सुरपुर को उड़ा ले गए। ऐसी अनरीति हमें नहीं सुहाती। यह अपनी दंड फांस लो, इस काम से हमें छुट्टी दो। हे राजन, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। ऐसा कह दूत रिसाते हुए चल दिए और कहा, ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। सो दूतों को समझाकर धर्मराज कहने लगे। धर्मराज ने कहा, दूतों सुनो, हरि नाम सकल सुख देने वाला है। जो पापों का संस्कार होता है वह मुनि जन उसे सूक्ष्म रूप में कहते हैं। तप और अनेक दान के द्वारा भी उसका नाश नहीं होता। वह पापों का मूल सूक्ष्म सुकृत नाम के नाश के हेतु सल के समान है। उन पापों को वह नाम उसी प्रकार नाशता है जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है। जो मनुष्य राम का नाम लेता है उसके पास तुम्हें न जाना चाहिए। इससे हमारी बात को मान, राम भक्त को सर्वोपरि जान, उसके पास नहीं जाना और दूर से देख चले आना। दूतों ने कहा, इस संसार में ऐसा कौन है जो राम नहीं कहता है। जो उनके पास जाने को मना ही है तो हमें मृत्यु लोक जाने से क्या मतलब है। धर्मराज ने तब दूतों को समझाया, तुम्हारे हृदय में अभी ज्ञान नहीं आया है। जो नर एक दूसरे से राम राम कहते हैं वह व्यवहार की बात है, उसमें नेह नहीं।
जिन्होंने गुरु द्वारा राम नाम को ग्रहण कर विश्वास द्वारा हृदय में बसाया है, कोई कितने ही उपाय कर उसे मारे, दुख देवे तथा लोभ दे, परंतु वह राम को न छोड़कर और किसी का ध्यान नहीं करता, ऐसा राम भक्त हमारे नरक लोक में नहीं आता। इस प्रकार जब तुम्हें भक्त दिखाई दे, प्रणाम कर चले आना। 60 मनुष्य को तुम पकड़ लाओ, नरक में डालो, कर्मों का भोग कराओ। तब दूतों ने कहा, हमारे हृदय में संशय है, उसे निवारण करो। सभी मनुष्यों का शरीर 5 तत्वों से बना है, हम कैसे जान सकते हैं कि यह राम भक्त है? इसलिए उनके चिन्हों का वर्णन करिए, जिससे उनके पास न जाएं। धर्मराज ने कहा, सुनो, माथे में तिलक, गले में तुलसी की माला हो, शंख चक्र भुजा के ऊपर चंदन से लगावे और राम की कथा सुनता हो, हमेशा अहिंसा का व्रत धारण करता हो, स्वप्न में कभी किसी जीव को न मारे तथा ऊंच नीच का विचार न कर, शीलवाद तथा संतोषी हो, मन क्रम से किसी को दुख न देकर प्रसन्न मन से संतों की सेवा करता हो, हरि भक्त को भगवान के समान समझे, इसमें किंचित भी भेद नहीं समझे। कभी भक्तों में कुछ दोष भी दिखलाई दे तो वह शरीर का दोष समझिए, वह पाप भक्तों का नहीं है। भक्तों में प्राकृत नहीं होते, उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, औरों को भी पवित्र करने की उनमें शक्ति है। अब एक दृष्टांत को कहते हैं जिससे सारा भ्रम दूर हो जाएगा। गंगा की तरंग में फेन उतराते रहते हैं, परंतु गंगा का मान नहीं घट जाता। मल मूत्र गंगा में बहता है, तब भी गंगा का गौरव नहीं जाता। तैसे ही हरि भक्त पवित्र हैं। भक्तों के कुछ लक्षण तुम्हें बता दिए, अब अभक्तों के लक्षण को कहता हूँ, सुनो। जिसे स्वप्न में भी हरि की निंदा भाती हो और पर निंदा को बखान करता हो, उसे अभक्त जानो। अभक्त हमेशा हिंसारत रहता है और सुपथ का त्याग करता है तथा पराया धन चुराता है, पर अपकार से प्रसन्न रहता है। ये सब अभक्त के लक्षण हैं। पराई स्त्री का भोगने वाला, बिना किसी कारण के क्रोध करने वाला और जीव मारकर मांस खाने वाला तथा संतों के हृदय को दुखाने वाला तथा गुरु पिता माता की बातों को जो नहीं मानते हैं, उन्हें निश्चय ही अभक्त पहचान कर, अर्थात जो राम से विमुख हो, दूतों उन्हें नरक में डालो। यम के दूतों ने कहा, वह कौन से कर्म है जिनके द्वारा नर स्वर्ग नरक में वास करता है, सो दास जानकर हमसे वर्णन करिए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, सुनो, जिन कर्मों से प्राणी नरक पाते हैं वह बतलाता हूँ। हिंसक तथा कटुभाषी और वेदों पर विश्वास न करने वाला तथा विश्वासघात करने वाला प्राणी नरक में आकर पड़ता है। साधु संतों, ब्राह्मणों तथा देवताओं का अनादर करने वाला, निंदक, व्यसनी, अविचारी तथा बिना समय हुए स्त्री के संग भोग करता है, मदिरा मांस का भक्षी है, वह नरक में पड़ता है। रजस्वला अथवा गर्भवती स्त्री से जो भोग करता है तथा ब्राह्मण को निमंत्रण देकर बिना खिलाए लौटा देता है, वह नरक में जाता है। शूद्र, भील, स्वपच कैसे भी अधम क्यों ना हो, परंतु वह राम भक्त हो, उन्हें नीच समझ जो तर्क करता है, वह मनुष्य अवश्य नरक को भोगता है। जो देवताओं की मर्यादा को नहीं मानते तथा पानी में स्नान ही तीर्थ मानते हैं, जो अपने शरीर का गर्व करते हैं, आत्मा में ही बुद्धि को मानते हैं और विष्णु को शिला रूप मान याचना करते हैं तथा श्री गुरुदेव की नर रूप मानते हैं, उन्हें मूर्खों के ही समान जानो, वह नरक में पड़ते हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। वैष्णव साधु की जाति का विचार करने वाले और देवताओं को विष्णु के समान जानने वाले, साधु जनों के चरणोदक को तीर्थ समान मानने वाले तथा सभी मंत्रों के समान राम नाम को मानने वाले, ये नरक में पड़ते हैं। जो मनुष्य गौशाला,
और ग्राम जलाता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, पराई स्त्री को ताकता है या बिना देखे किसी पर दोष लगाता है, देवस्थान, तीर्थ अथवा गौशाला या बीच रास्ता में अथवा धर्मशाला में जाकर जो मनुष्य विष्ठा या मैला करता है वह बंधने के बराबर पाप करता है। जो घर में आए हुए साधु को नहीं पूजता है और देखकर क्रोध करता है तथा पराये अवगुणों को खोलता है वह अपार नरक का भोग करता है। गुरु से क्रोध में बात को छिपावे या भगवान का यश छोड़ मनुष्य का यश गावे, भक्तों का यश कभी न गावे, ऐसे विचार वाले नरक के गामी होते हैं। जो स्त्री निज पति का अनादर कर अन्य पुरुषों को गले लगाती है तथा पति से कठोर वचन कहती है और राम से विमुख रहती है, ऐसी स्त्री नरक में जाती है। पाप कर्मों के अंधेरे से ऊंच नीच का ज्ञान नष्ट होता है। जिन कर्मों से नरक होता है मैंने सुनाया, जिन कर्मों से स्वर्ग होता है उसे सुनो। जो श्रद्धा के सहित दान करते हैं और विप्र को पूजते हैं तथा होम यज्ञ तीर्थ व्रत करते और जप तप गायत्री का जाप करते हैं, जो उपकार करते हुए अतिथि का सम्मान करते हैं, मीठे वचनों से सबको सुख देते हैं, किसी का बुरा ही नहीं चाहते, जीव की रक्षा करते हैं, पराया मान न गिराते हैं, सत्य बोलते हैं और साधु को देख प्रणाम करते हैं, सो जितने उनके पाँवों में रज कण लगते हैं उतने ही शत मनवंतरों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह धर्मवान होती है। पति कोढ़ी, कृपण, दरिद्री, अंधा, रोगी, कामी, क्रोधी क्यों ना हो, उसे ईश्वर के समान मान। पति के संग सती होती है, वह स्वर्ग में सुख को पाती है। पति को ब्रह्मा विष्णु महेश मान। जो स्त्री सेवा करती है कभी क्लेश नहीं पाती। इस प्रकार से ये अजामिल की कथा और यमदूतों का संवाद विश्राम सागर से समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।